हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रेडर्स इंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब कितने प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। अगर आपको पता नहीं है म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट में नजर रखना, क्योंकि इसमें अभी तक 2 ही वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन इसमें और भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हो तो कभी भी लोन या उधार लेकर मत करना, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की है। म्यूचुअल फंड जिस एसेट्स में इन्वेस्ट करता है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होता है। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब वो फंड जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होता है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम्स, ईएलएसएस, थीमेटिक फंड। पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को समझने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसे समझ लीजिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी का साइज पता चलती है, यानी पता चलती है कंपनी छोटी है या बड़ी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटी जाती है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है उन्हें स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच है उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है, और जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है उन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी कहा जाता है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों का कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। आज से कुछ साल पहले जिस फंड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ था वो कंपनी लार्ज कैप कंपनीज में आती थी, और आज जिस कंपनियों का मार्केट कैप 50,000 करोड़ है वो कंपनी मिड कैप कंपनीज में आती है। लार्ज कैप कंपनीज बहुत बड़ी और वेल एस्टेब्लिश होती है, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होती है। ऑलमोस्ट सारी लार्ज कैप कंपनी अपने अपने सेक्टर में लीडर्स कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज के पास खराब टाइम में सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज में स्मॉल कैप और मिड कैप से ज्यादा रिस्क होती है। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, सिप्ला, ये सब लार्ज कैप कंपनीज में आती है। लार्ज कैप कंपनी पहले ही सफलता के आसमान छू लेते हैं, इसलिए लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ पॉसिबिलिटी लिमिटेड होती है। स्मॉल कैप कंपनीज डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में होते हैं, इसलिए इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसमें फेल्यूर रेट ज्यादा होने के कारण से रिस्क भी ज्यादा होती है। तो जो फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उसे लार्ज कैप फंड कहता है। जो फंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उसे मिड कैप, और जो फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उसे स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का चौथा टाइप का नाम है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड मतलब वो फंड जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, रिलायंस एंटरटेनमेंट एक सेक्टर फंड है जो सिर्फ मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एसबीआई फार्मा फंड सिर्फ फार्मा सेक्टर के कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। पांचवा टाइप का नाम है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड मतलब वो फंड जो अलग अलग सेक्टर की और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के छठा टाइप का नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। कंपनीज अपना शेयर के कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ शेयर करता है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड देना कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है। शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है या नहीं ये डिसीजन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड उस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो स्टेबल, सेफ, कंसिस्टेंट और कम वॉलेटाइल होते हैं और रेगुलर डिविडेंड देते हैं। इक्विटी फंड के सातवां टाइप का नाम है ईएलएसएस, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक टैक्स सेवर स्कीम है। ईएलएसएस में आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है, तो ईएलएसएस में आप कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ईएलएसएस स्कीम में आपको सेक्शन 80 के तहत 1.5 लाख तक इनकम टैक्स से छूट मिल सकता है। और लास्ट में आ जाता है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड थीम्स में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि रूरल इंडिया थीम, ई कॉमर्स थीम एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड जो एफएमसीजी फंड है
जिसके थीम है एफएमसीजी। ये फंड एफएमसीजी से जुड़े शेयर्स को खरीदते हैं, जैसे कि फूड एंड वेजिटेबल, टूथपेस्ट, हनी, वॉशिंग पाउडर, मिल्क, सोप एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड के दूसरा टाइप का नाम है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के जरिए गवर्नमेंट या कंपनी पैसा बड़ो यानी उधार लेते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न करते हैं। जो फंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इनमें इन्वेस्ट करता है उन्हें डेब्ट फंड कहते हैं। डेब्ट फंड में इक्विटी फंड से रिलेटेड रिस्क कम होते हैं और रिटर्न भी कम होते हैं। बेसिकली डेब्ट फंड 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गिल्ड फंड, जंक बॉन्ड स्कीम, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, लिक्विड स्कीम्स। डेब्ट फंड का पहला टाइप का नाम है गिल्ड फंड। जो डेब्ट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है उसे गिल्ड फंड कहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करता है, इसलिए उसमें डिफॉल्ट रिस्क 0 होते हैं। गिल्ड फंड 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म गिल्ड फंड और लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड। डेब्ट फंड का दूसरा टाइप का नाम है जंक बॉन्ड स्कीम। जंक मतलब कचरा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जंक बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होते हैं और इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। जो डेब्ट फंड जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है उसे जंक बॉन्ड डेब्ट फंड कहा जाता है। डेब्ट फंड का तीसरा टाइप का नाम है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स की बैंक एफडी के तरह एक स्पेसिफिक फिक्स्ड मैच्योरिटी होता है और ये प्लान सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सेट्रा इनमें इन्वेस्ट करता है और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के रिटर्न बैंक एफडी से थोड़ा बहुत अच्छी होता है। डेब्ट फंड का लास्ट टाइप का नाम है लिक्विड फंड। ये फंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आता है जिनके लिए कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करता है। लिक्विड फंड बहुत शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, टर्म डिपॉजिट एक्सेट्रा। लिक्विड फंड सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है। लिक्विड फंड में रिस्क भी बहुत कम होता है और कम वोलेटाइल होता है, इसलिए लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आप कभी भी लिक्विड फंड से पैसा निकल सकते हो। म्यूचुअल फंड के तीसरा फंड का नाम है हाइब्रिड फंड। मतलब वो फंड जो एक से ज्यादा एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है। हाइब्रिड फंड डेब्ट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करता है। हाइब्रिड फंड 3 टाइप्स के होता है, जैसे कि मंथली इनकम प्लान, बैलेंस्ड फंड, आर्बिट्राज फंड एक्सेट्रा। हाइब्रिड फंड के पहला टाइप का नाम है मंथली इनकम प्लान, मतलब एमआईपी। एमआईपी में फंड का ज्यादातर मतलब 60 to 90% पोर्शन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी 10 to 40% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें ज्यादातर पोर्शन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ये फंड इक्विटी फंड से बहुत सेफ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमआईपी एक रिस्क फ्री फिक्स्ड रिटर्न स्कीम है। एमआईपी का कुछ हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए उसमें रिस्क तो रहता है लेकिन इक्विटी फंड से बहुत कम रहता है। हाइब्रिड फंड का दूसरा टाइप का नाम है बैलेंस्ड फंड। मतलब इसका 65 to 85% पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और बाकी का पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें इक्विटी बैलेंस्ड फंड में ज्यादा रिटर्न लाने में मदद करता है और डेब्ट बैलेंस्ड फंड के रिस्क मैनेज करने में मदद करता है। हाइब्रिड फंड के तीसरा टाइप का नाम है आर्बिट्राज फंड। अगर किसी स्टॉक के प्राइस कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में अलग अलग है तो आर्बिट्राजिंग करके उसमें प्रॉफिट किया जाता है। इसका डिटेल वीडियो मतलब आर्बिट्राज फंड क्या है या ये ट्रेड कैसे किया जाता है, ये हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट में नजर रख सकते हो। आर्बिट्राज में 65% पोर्शन इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। आर्बिट्राज में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सेफ रहता है, लेकिन रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है। इसका रिटर्न 6 to 10% के बीच में होता है और टैक्सेशन के लिए आर्बिट्राज फंड को इक्विटी फंड कंसिडर किया जाता है और ये थी एसेट क्लास के अनुसार बनाया गया टाइप। म्यूचुअल फंड के अनुसार म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है, जैसे कि ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड। लेकिन बहुत कम फंड होते हैं जो इंटरवल फंड होते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या तो वो ओपन एंडेड नहीं तो क्लोज एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड फंड में आप इन्वेस्टर कभी भी उस फंड की यूनिट बाय या सेल कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड में स्पेसिफिक टाइम में ही, यानी उसका जब एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्ट करने के बाद आप कभी भी उसका यूनिट बेच नहीं सकते। उसके लिए आपको उसके मैच्योरिटी तक रुकना होगा।
क्लोज एंडेड फंड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। अगर आपको एनएफओ के बाद उस क्लोज एंडेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है या मैच्योरिटी से पहले आपको यूनिट बेचना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके बाई या सेल कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड फंड के लिक्विडिटी कम होने के कारण से स्टॉक एक्सचेंज पर बाई या सेल करने में दिक्कत आती है। ओपन एंडेड फंड कितने भी यूनिट इशू कर सकता है, वही क्लोज एंडेड फंड के यूनिट फिक्स्ड होते हैं। ज्यादातर ओपन एंडेड स्कीम ओपन एंडेड होते हैं। फंड कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अनुसार भी दो टाइप के फंड होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड, पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर उस फंड से जुड़ी इन्वेस्टमेंट में एक्टिवली शामिल होते हैं। मतलब किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है ये सारी डिसीजन फंड मैनेजर खुद लेते हैं। वही पैसिवली मैनेज्ड फंड में फंड मैनेजर उस फंड से जुड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक्टिवली शामिल नहीं होता है। इसके साथ साथ और भी कई तरह के फंड होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फंड जो देश के बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट फंड, गोल्ड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब ईटीएफ एक्सेट्रा। ईटीएफ को हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। कोई भी सवाल करना है तो आप मुझे इंस्टा पर जाके डीएम कर सकते हो। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को लाइक और वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।